लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 13 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 1206 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देश के कई राज्यों में सियासत के दिग्गजों की साख दांव पर है, जिसको लेकर सभी राजनेता सत्ता में काबिज होने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे दूसरे चरण में देश के किन राज्यों में चुनाव है और कहां से किस प्रत्याशी की साख दांव पर लगी हुई है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद अब तैयारी दूसरे चरण की है, जिसके लिए राजनेता भी दम दिखा रहे हैं। बात दूसरे चरण के मतदान की करें तो दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होना है। इसमें असम और बिहार में 5, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ में 3, कर्नाटक में 14, केरल में 20, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, पश्चिम बंगाल की 3 और मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की 1-1 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में कहां-कहां होगा चुनाव, ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं एक नजर। कुल राज्य 13, कुल लोकसभा सीटें 88, असम में 5, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1 और जम्मू कश्मीर की 1। बात मध्य प्रदेश की करें तो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 6 सीटों पर मतदान है। इनमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं। इन सीटों पर प्रत्याशियों की बात करें तो टीकमगढ़ में भाजपा से वीरेंद्र खटीक, कांग्रेस से पंकज अहिरवार, दमोह से भाजपा से राहुल लोधी, कांग्रेस से तरवर सिंह लोधी, खजुराहो से भाजपा के बीडी शर्मा, इंडिया गठबंधन का नामांकन निरस्त हुआ है, सतना से भाजपा के गणेश सिंह, कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा, रीवा से भाजपा के जनार्दन मिश्रा, कांग्रेस से नीलम अभय मिश्रा, होशंगाबाद से भाजपा से दर्शन सिंह चौधरी और कांग्रेस से संजय शर्मा। दूसरे चरण में बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर की सीटों पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इन सीटों पर प्रत्याशियों की बात करें तो राजनांदगांव में भाजपा से संतोष पांडे और कांग्रेस से भूपेश बघेल आमने सामने हैं। महासमुंद में भाजपा से रूप कुमार चौधरी, कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू, कांकेर से भाजपा के भोजराज नाग का मुकाबला कांग्रेस के वीरेश ठाकुर से है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण में मतदान संपन्न हो चुका है, जहां 69% वोटिंग हुई है। यूपी में दूसरे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है, जिनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग होगी। इस बार फिर इन सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला है। दोनों ओर से कई दिग्गज मैदान में हैं। यहाँ दूसरे चरण के लिए चुनावी घमासान तेज है। इन सीटों पर बात यदि प्रत्याशियों की करें तो अमरोहा में बीजेपी से कंवर सिंह तंवर, कांग्रेस सपा गठबंधन से दानिश अली, बसपा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ में बीजेपी से अरुण गोविल, बसपा से देवव्रत त्यागी और सपा से सुनीता वर्मा, बागपत से रालोद भाजपा गठबंधन से राजकुमार सांगवान, सपा से अमरपाल शर्मा, बसपा से प्रवीण बंसल, गाजियाबाद में बीजेपी से अतुल गर्ग, कांग्रेस से डॉली शर्मा, बसपा से नंद किशोर पुंडरी, गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी से महेश शर्मा, सपा से महेंद्र नागर, बसपा से राजेंद्र सोलंकी, बुलंदशहर में बीजेपी से भोला सिंह, सपा से शिवराज वाल्मीकि, बसपा से गिरीश चंद्र, अलीगढ़ में बीजेपी से सतीश गौतम, सपा से विजेंद्र सिंह, बसपा से हितेंद्र कुमार, मथुरा में बीजेपी से हेमा मालिनी, कांग्रेस से मुकेश धनगर, बसपा से सुरेश सिंह। दूसरे चरण के लिए बात यदि मतदाताओं की करें तो 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1 करोड़ 67 लाख मतदाता हैं, जिनमें 90,11,000 पुरुष मतदाता, 77,38,000 महिला मतदाता हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 7,797 मतदान केंद्र और 17,677 पोलिंग बूथ हैं। इससे पहले 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर 58.49% मतदान हुआ है। राजस्थान में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इनमें टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा,
झालावाड़, बाना में वोटिंग होगी। इन सीटों पर बात प्रत्याशियों की करें तो यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी से सुखबीर सिंह जौनपुरिया, कांग्रेस से हरीश चंद्र मीना। अजमेर से बीजेपी से भागीरथ चौधरी, कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी। पाली से बीजेपी से पीपी चौधरी, कांग्रेस से संगीता बेनीवाल। जोधपुर में बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस से करण सिंह उचियारडा। बाड़मेर में बीजेपी से कैलाश चौधरी, कांग्रेस से उम्मेदा राम बेनीवाल। जालौर में बीजेपी से लुम्बाराम, कांग्रेस से वैभव गहलोत। उदयपुर में बीजेपी से मन्ना लाल रावत, कांग्रेस से ताराचंद मीना। बांसवाड़ा में बीजेपी से महेंद्रजीत सिंह मालविया, कांग्रेस से अरविंद सीता डामोर। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी से चंद्र प्रकाश जोशी, कांग्रेस से अंजना उदयलाल। राजसमंद में बीजेपी से महिमा कुमारी मेवाड़, कांग्रेस से डॉक्टर दामोदर गुर्जर। भीलवाड़ा में बीजेपी से दामोदर अग्रवाल, कांग्रेस से सीपी जोशी। कोटा में बीजेपी से ओम बिरला, कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल। झालावाड़, बारा से बीजेपी से दुष्यंत सिंह, कांग्रेस से उर्मिला जैन भाया। आपको बता दें कि राजस्थान में पहले और दूसरे चरण यानी 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिनमें पहले चरण में 12 सीटों पर 58.28% मतदान हो चुका है और दूसरे चरण की बारी है जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 13 सीटों पर 152 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। दूसरे चरण के लिए बिहार राज्य में वोटिंग की बात करें तो यहाँ 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसमें बांका, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज में वोटिंग होगी। बिहार में दूसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इन सीटों पर एनडीए के सामने कांग्रेस और आरजेडी आधी की लड़ाई लड़ने जा रही है। इस बार एनडीए की तरफ से इन सीटों पर जेडीयू उतरेगी, वहीं कांग्रेस 3 तो आरजेडी 2 सीटों पर उतरेगी। जहां भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन को लेकर ये सीटें नीतीश कुमार के खाते में आई हैं। इन सीटों पर सीधा मुकाबला आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच है। इन सीटों पर बात प्रत्याशियों की करें तो बांका में राजद से जयप्रकाश नारायण यादव, जदयू से गिरधारी यादव। कटिहार में कांग्रेस से तारिक अनवर, जदयू से दुलाल चंद्र गोस्वामी। भागलपुर में कांग्रेस से अजीत शर्मा, जदयू से अजीत कुमार मंडल। पूर्णिया में राजद से बीमा भारती, जदयू से संतोष कुमार। किशनगंज में कांग्रेस से मोहम्मद जावेद, जदयू से मुजाहिद आलम। अब पहले चरण में बिहार में 48.23% मतदान हुआ। अब जनता की बारी दूसरे चरण के रण को लेकर है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव पश्चिम बंगाल में 26 अप्रैल को होगा। यहाँ दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होना है। इनमें रायगंज, दार्जिलिंग और बालूरघाट है। इन तीनों सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी वो प्रदर्शन बरकरार रखना चाहेगी तो टीएमसी यहाँ वापसी करना चाहेगी। पहले चरण में कूच बिहार समेत उत्तर बंगाल की 3 सीटों पर मतदान के दौरान छिटपुट हिंसा हुई थी, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के लिए राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। इन सीटों पर प्रत्याशियों की बात करें तो रायगंज में बीजेपी से कार्तिक चंद्रा, टीएमसी से कल्याणी कृष्णा, अली इमरान रमन। दार्जिलिंग में बीजेपी से राजू बिस्ता, टीएमसी से गोपाल लामा, कांग्रेस से मुनीश तमाम। बालूरघाट में बीजेपी से सुकांत मजूमदार, टीएमसी से विप्लव मित्रा। बात महाराष्ट्र की करें तो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान है। इनमें बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी शामिल हैं। महाराष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण सीटों के प्रत्याशियों की बात करें तो अकोला में कांग्रेस से अभय काशीनाथ पाटिल, बीजेपी से अनूप धोत्रे, वीबीए से प्रकाश आम्बेडकर। अमरावती में बीजेपी से नवनीत राणा, कांग्रेस से बलवंत बसवंत बानखेड़े। यवतमाल वाशिम में शिवसेना से राष्ट्रीयताई पाटिल, शिवसेना यूबीजी से संजय देशमुख। नांदेड़ में कांग्रेस से वसंतराव चव्हाण, प्रतापराव चिखलीकर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग होना है। आइए जानते हैं किन सीटों पर वोटिंग होगी। उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु दक्षिण, चिकबलपुर, कुलार। कर्नाटक की कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर प्रत्याशियों की बात करें तो उडुपी, चिकमंगलूर में कांग्रेस से के जयप्रकाश हेगड़े, बीजेपी से कोटा श्रीनिवास पुजारी। दक्षिण कन्नड़ में कांग्रेस से पद्मराज आर पुजारी, बीजेपी से कैप्टन ब्रजेश चौटा। चित्रदुर्ग में कांग्रेस से बीएन चंद्रप्पा, बीजेपी से गोविंद मकथप्पा करजोर। मैसूर में कांग्रेस से एम लक्ष्मण, बीजेपी से यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार। बेंगलुरु ग्रामीण में कांग्रेस से डीके सुरेश, बीजेपी से डॉक्टर सीएन मंजुनाथ।
बेंगलुरु उत्तर में कांग्रेस से एमवी राजीव गौड़ा, बीजेपी से शोभा करंदलाजे। बेंगलुरु सेंट्रल में कांग्रेस से मंसूर अली खान, बीजेपी से पीसी मोहन। बेंगलुरु दक्षिण में सेंट्रल से सौम्या रेड्डी, बीजेपी से तेजस्वी सूर्या। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल में 26 अप्रैल को 20 सीटों पर चुनाव होगा। इनमें कासरगोड, कन्नूर, वडकरा, वायनाड, कोझिकोड, मल्लापुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चालकुडी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलप्पुझा, मावेलिक्करा, पथनामथिट्टा, आटिंगल, तिरुवनंतपुरम। आइए कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर प्रत्याशियों की बात करें तो वायनाड में कांग्रेस से राहुल गांधी, भाकपा से एनी राजा, बीजेपी से के सुरेंद्रन। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस से शशि थरूर, भाकपा से पन्नियन रविंद्रन, बीजेपी से राजीव चंद्रशेखर। कन्नूर में राजमोहन उन्नीथन सी रघुनाथ, कांग्रेस से के सुधाकरन, माकपा से एमवी जयराजन। वडकरा कांग्रेस से शफी परम्बिल, माकपा से के शैलजा, बीजेपी से प्रफुल्ल कृष्ण। मल्लापुरम में बीजेपी से अब्दुल सलाम, माकपा से वी वसीफ, आईयूएमएल से ईटी मोहम्मद बशीर। त्रिशूर में भाकपा से वीएस सुनील कुमार, बीजेपी से सुरेश गोपी, कांग्रेस से के मुरलीधरन। एर्नाकुलम में माकपा से के जे शाइन, बीजेपी से डॉक्टर के.एस. राधाकृष्णन, कांग्रेस से हिबी ईडन। अलप्पुझा में बीजेपी से शोभा सुरेंद्रन, माकपा से एएम आरिफ, कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल। आटिंगल में बीजेपी से वी मुरलीधरन, कांग्रेस से अदूर प्रकाश, माकपा से वी जॉय। लोकसभा के दूसरे चरण का चुनाव असम में 26 अप्रैल को होगा, जो 5 सीटों पर होगा। आइए जानते हैं कि किन किन सीटों पर चुनाव होगा। नागांव, दरांग, उदलगुरी, दीफू, सिलचर, करीमगंज। अब आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण सीटों के प्रत्याशी। नागांव में बीजेपी से सुरेश बोरा, कांग्रेस से प्रद्युत बोरदोलोई। दरांग उदलगुरी से बीजेपी से दिलीप सैकिया, कांग्रेस से माधव राजबोंशी। करीमगंज में बीजेपी से कृपानाथ मल्लाह, कांग्रेस से हाफिज रशीद अहमद चौधरी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में एक सीट पर चुनाव है। इनमें मणिपुर आंतरिक और बाहरी मणिपुर, त्रिपुरा में त्रिपुरा पूर्व सीट, जम्मू कश्मीर में जम्मू सीट। इन सीटों के प्रत्याशियों की बात करें तो त्रिपुरा पूर्व सीट बीजेपी से कृति देवी देवबर्मन, माकपा से राजेंद्र रियांग। जम्मू सीट पर बीजेपी से जुगल किशोर शर्मा, कांग्रेस से रमन भल्ला। बाहरी मणिपुर में कांग्रेस से अल्फ्रेड कंगनाम एस ऑर्थर, एनपीएफ से कचुई टिमोथी जिमिक। आंतरिक मणिपुर बीजेपी से थौना ओजम बसंत कुमार सिंह, कांग्रेस से प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा चुनाव होना है। 19 अप्रैल को हुए चुनाव को अयोग्य घोषित कर दिया है। इन जगहों पर हिंसा, गोलीबारी, धमकी देने और ईवीएम में तोड़फोड़ करने की बात सामने आई थी, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला किया। देश में 7 चरणों में चुनाव है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। दूसरे चरण का 26 अप्रैल, तीसरे चरण का 7 मई, चौथे चरण का 13 मई को होगा। 5वें चरण का मतदान 20 मई, छठे चरण का मतदान 26 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। इसके साथ ही पूरे देश में मतगणना 4 जून को होगी, जिसके साथ ही हमें ये पता लग जाएगा कि देश में अगली सरकार किसकी बन रही है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।